स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में रीजन वाले जो प्रीपोजिशन है उसकी बात करते हैं। रीजन वाले प्रीपोजिशन के अंतर्गत तीन प्रीपोजिशन आते हैं, पहला बिकॉज, सिंस और एज। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, सबसे सीधा कारण है। बिकॉज का प्रयोग तब करते हैं जब सीधा साफ कारण बताना हो, सीधा साफ कारण बताना हो तब बिकॉज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल पहला इससे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल पहला लिखा हुआ है, आई डिडंट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं गया। आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। डायरेक्ट कारण क्या है? क्यों नहीं गया? क्योंकि मैं बीमार था, क्योंकि बीमार था इसी वजह से स्कूल नहीं गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है? सी इज क्राइंग, वह रो रही है। सी इज क्राइंग, वह रो रही है। क्यों रो रही है? बिकॉज सी लॉस्ट हर टॉय, क्योंकि उसका खिलौना खो गया। बिकॉज क्योंकि सी लॉस्ट हर टॉयज, उसका खिलौना खो गया। डायरेक्ट कारण क्या है? क्यों रो रही है? क्योंकि खिलौना खो गया है। किसका? इस लड़की का खिलौना खो गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सिंस की। बात करते हैं सिंस की। इसका हिंदी मीनिंग होता है चूंकि या फिर क्योंकि। कब इस्तेमाल करते हैं? जब वजह पहले से पता हो। जब वजह पहले से पता हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि वो लड़की कब रो रही थी, क्यों रोई? जब उसका खिलौना खो गया तब रो रही थी। वजह पहले से तो पता नहीं था, रोने से पहले पता थोड़ी था वो क्यों रोएगी, लेकिन इसमें पता रहता है। ठीक है, देखिए सिंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब रीजन ऑब्वियस हो, रीजन ऑब्वियस हो या पहले से पता हो या सुनने वाले को पहले से पता होने की संभावना हो, तब यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सिंस इट वाज रेनिंग, चूंकि बारिश हो रही थी। सिंस मतलब चूंकि या फिर क्योंकि। सिंस इट वाज रेनिंग, चूंकि बारिश हो रही थी। वी स्टेड इनसाइड, हम अंदर ही रहे। वी स्टेड इनसाइड, हम अंदर ही रहे। अब देखो बारिश हो रही थी तो ये लोग अंदर ही रहे। पहले से इनको पता था तब तो अंदर में रहे ना। अब बारिश हुई तो अचानक तो दौड़ते नहीं आए। बारिश हो रही थी तो ये लोग अंदर ही रहे, बाहर नहीं निकले। ठीक है, तब हमें यूज करना है सिंस का। चूंकि बारिश हो रही थी हम अंदर ही रहे। सिंस इट वाज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड। ओके, बारिश सबको दिख रही थी। बारिश जो है सबको दिख रही थी, सबको पता था। रीजन ऑब्वियस है, इसीलिए सिंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखते हैं सिंस से ही। सिंस यू वर टायर्ड, चूंकि तुम थके हुए थे। सिंस यू वर टायर्ड, चूंकि तुम थके हुए थे। आई लेट यू रेस्ट, मैंने तुम्हें आराम करने दिया। आई लेट यू रेस्ट, मैंने तुम्हें आराम करने दिया। ठीक है, थकान जो है दिख रही थी। थकान जो है दिख रही थी, रीजन ऑब्वियस था, इसीलिए सिंस का यूज हुआ है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है उसकी बात करते हैं, जो कि एज है। क्या है? एज है। एज मतलब क्या होता है? क्योंकि। ज्यादातर फॉर्मल में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एज है ज्यादातर फॉर्मल में इस्तेमाल किया जाता है। हल्का कारण है, इसका जो कारण रहता है ना वो ज्यादा बड़ा नहीं रहता, हल्का सा कारण रहता है। एज का इस्तेमाल फॉर्मल में होता है और रीजन पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। रीजन पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल पहला, एज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। एज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका हुआ था। आई स्लेप्ट अर्ली, मैं जल्दी सो गया। क्योंकि मैं थका हुआ था मैं जल्दी सो गया। ओके, रीजन इंपॉर्टेंट है लेकिन मेन फोकस नहीं है। इसमें क्या है? रीजन इंपॉर्टेंट तो है लेकिन मेन फोकस रीजन बताने में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, एज इट वाज गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। एज मतलब होता है क्योंकि। इट वाज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ गए। वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ गए। रीजन मौजूद है। रीजन क्या है? मौजूद है, पर फोकस घर आना पर ज्यादा है। फोकस जो है घर आने पर ज्यादा है, इसीलिए एज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, देखिए अंधेरा हो रहा है तो ये लोग कहाँ आ रहे हैं? घर आ रहे हैं। चूंकि अंधेरा होने लगा था हम घर वापस आ गए। ओके, तो तीनों में फर्क क्या है? फर्क देखिए, रीजन मतलब बिकॉज मतलब क्या होता है? क्योंकि रीजन को जोर देकर बताना है ना। बिकॉज का इस्तेमाल कब
कब होता है? रीजन को जोर देकर बताने के लिए बिकॉज का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है क्योंकि। सिंस का यूज कब होता है? रीजन पहले से पता हो या ऑब्वियस हो तब हमें यूज करना है सिंस का मतलब होता है चूंकि या फिर क्योंकि। एज मतलब भी होता है क्योंकि फॉर्मल तरीके से रीजन बताना हो तब हम लोग एज का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक अच्छा वीडियो लेकर। इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।